आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो तुम्हारे भीतर कहीं बहुत गहरे दबी हुई है। तुम शायद उसे छिपाते फिरते हो, रात में अकेले में सोचते हो, सुबह उठकर शर्म से भर जाते हो। कोई नाम मत दो अभी उसे, बस इतना महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक ज्वालामुखी है। कभी कभी वो फूटता है और फूटने के बाद तुम खुद को कोसते हो, खुद को गाली देते हो, खुद को छोटा समझते हो। लेकिन मैं तुम्हें आज एक नया गीत सुनाने आया हूं, प्रेम का गीत, स्वीकार का गीत, रूपांतरण का गीत। तुमने देखा है ना, जब बादल गरजते हैं तो बिजली भी चमकती है। ठीक वही बिजली तुम्हारे भीतर भी है। समाज ने कहा है कि बिजली बुरी चीज है, उसे दबा दो, उसे मार दो। मैं कहता हूं, बिजली को मारोगे तो अंधेरा हो जाएगा। बिजली को नाचने दो, बिजली को प्रकाश बनने दो। यही जीवन का रहस्य है। जो ऊर्जा अभी तुम्हें नीचे खींच रही है, वही ऊर्जा तुम्हें एक दिन परमात्मा तक ले जा सकती है। बस उसे समझना है, उसे प्यार करना है, उसे दिशा देनी है। सबसे पहले अपने भीतर झांको। जब भी रात में अकेलापन घेरता है, जब शरीर में आग सी दौड़ने लगती है, जब हाथ अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगते हैं, उस पल रुक जाना। बस एक क्षण को रुक जाना, आंखें बंद कर लेना और भीतर देखना, ये आग कहां से उठ रही है, ये कंपन कहां पैदा हो रहा है। बस देखते रहना, कुछ मत करना, कुछ मत रोकना, बस गवाह बन जाना। जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही देखना और तुम चकित रह जाओगे। जैसे ही तुम देखोगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, वह आग धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगेगी। वह नीचे के केंद्र से नाभि की ओर जाएगी, नाभि से हृदय की ओर, हृदय से गले की ओर, और एक दिन तीसरे नेत्र पर पहुंचकर प्रकाश बन जाएगी। यही कुंडलिनी है, यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य को रोककर रखना नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब उस ऊर्जा का ब्रह्म की ओर बहना है। देखो, जितना तुम इस ऊर्जा से लड़ोगे, उतना ही वह तुम्हें हराएगी। प्रेम करो इससे। हर सुबह उठकर अपने शरीर को प्रणाम करो। नहाते समय अपने पूरे शरीर को प्यार से छुओ, छाती को, पेट को, जांघों को, और हां, उस जगह को भी जहां सबसे ज्यादा आग लगती है, उसे धन्यवाद दो। कहो, तू मेरे भीतर की जीवन शक्ति है, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे प्यार करता हूं। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करोगे, तब वह तुम्हारा दास बन जाएगा। अभी वह तुम्हारा मालिक बना हुआ है, क्योंकि तुम उससे डरते हो, उसे पाप कहते हो, उसे छिपाते हो। प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। और फिर दिन को जियो पूरी तरह। सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, नंगे पांव धरती पर चलो, सांस को इतना गहरा करो कि वह तुम्हारे जननेंद्रिय तक पहुंचे और वहां की सारी जकड़न खोल दे। फिर दौड़ो, नाचो, गाओ, चीखो, सारी ऊर्जा बाहर फेंको। दिन भर कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारे हाथ काम करें, तुम्हारा मन डूब जाए। कोई चित्र बनाओ, मिट्टी को गूंथो, बगीचे में खो जाओ, कोई वाद्य यंत्र बजाओ। जब तुम रचनात्मक होते हो, तब काम ऊर्जा अपने आप क्रिएटिव ऊर्जा बन जाती है। फिर रात में जब तुम बिस्तर पर लेटोगे, तुम्हारे भीतर कोई आग नहीं बचेगी जो व्यर्थ बह जाए। जो आग बचेगी वह ध्यान की आग होगी, वह प्रार्थना की आग होगी। हर रात सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करो। लेट जाओ, अंधेरा कर लो, दोनों हाथ नाभि पर रखो, गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि पेट फूल जाए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए महसूस करो कि नीचे की सारी गर्मी, सारी अग्नि नाभि में समा रही है। फिर दूसरी सांस में महसूस करो
कि वह नाभि से ऊपर उठ रही है, हृदय में पहुंच रही है, हृदय से गले में, गले से मस्तिष्क में, बस 10-15 मिनट पहले मन भटकेगा, पुरानी यादें आएंगी, पुरानी आदतें खींचेंगी। मुस्कुरा देना, कहना ठीक है आजा, मैं देख रहा हूं, बस देखते रहना। एक दिन वह क्षण आएगा जब वही ऊर्जा जो पहले हाथ की ओर दौड़ती थी रीढ़ की हड्डी में चढ़ने लगेगी। तुम्हारे पूरे शरीर में एक जनजनाहट पैदा होगी, एक आनंद की कंपी। वह आनंद हस्तम मैथुन के सुख से लाख गुना गहरा होगा, क्योंकि वह बाहर से नहीं आ रहा, वह तुम्हारे भीतर से फूट रहा है। और याद रखना, कभी खुद को दोषी मत ठहराना। जो हुआ हुआ, आज से नया जन्म है। हर बार जब पुरानी आदत लौटे तो उसे गले लगा लेना और कहना, आजा, मैं तुझे ऊपर ले जा रहा हूं। जितना तुम इसे स्वीकार करोगे उतना ही जल्दी यह तुम्हारा साथी बन जाएगी, दुश्मन नहीं रहेगी। यह वही आग है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया, जिसने मीरा को नचाया, जिसने कबीर को गीत दिए। बस उसे नीचे मत बहने दो, उसे ऊपर उठने दो। मेरे प्रिय, तुम कोई पापी नहीं हो, तुम एक बीज हो जो अभी अंकुर बनने की तैयारी कर रहा है। यह सारी उथल पुथल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई बड़ा वृक्ष बनने को बेताब है। धैर्य रखो, प्रेम रखो, हर रात यह छोटा सा ध्यान करो, हर सुबह यह नया जन्म मनाओ। एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे, वही शरीर, वही मन, वही ऊर्जा, पर अब वह नीचे नहीं खींचती, वह आकाश की ओर उड़ान भरती है। और जब वह उड़ान भरती है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी मनुष्य नहीं थे, तुम तो हमेशा से देवता थे, बस सोए हुए थे। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम बहुत थक जाते हो, जब तुम दिन भर दौड़ते हो, नाचते हो, हंसते हो, गाते हो, तब रात में नींद कितनी गहरी आती है। शरीर इतना शांत, इतना ठंडा, इतना मासूम हो जाता है कि कोई आग बाकी नहीं रहती जो व्यर्थ बह जाए। यही रहस्य है मेरे प्रिय। ये जो आग है यह जलनी ही है। या तो इसे नीचे बहने दो और राख बन जाओ, या ऊपर उठने दो और सूरज बन जाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब हम और गहरे उतरते हैं। तुमने देखा होगा कि जब भी यह आग सुलगती है, मन तुरंत पुरानी यादों के बाजार में पहुंच जाता है। कोई चेहरा, कोई दृश्य, कोई फिल्म का टुकड़ा, कोई किताब की पंक्ति, और मन कहता है बस एक बार और, आखिरी बार। और तुम जानते हो कि वह आखिरी कभी नहीं होता। वह तो बस शुरुआत होती है एक और अपराध बोध की, एक और सुबह की, जिसमें तुम खुद से नजरें चुराते हो। लेकिन अब तुम यह खेल समझ गए हो। अब तुम जानते हो कि यह मन का पुराना जाल है। अब जब भी वह आवाज आए, बस एक बार और तुम मुस्कुरा देना, बस मुस्कुरा देना और मन से कहना, आजा मेरे यार, आज तुझे कुछ नया दिखाता हूं। फिर लेट जाना। कमरे में एक हल्की सी अगरबत्ती जला लेना, कोई सुगंध जो तुम्हें प्रेम की याद दिलाए। कोई भारी सुगंध नहीं, बस हल्की सी गुलाब की खुशबू। और फिर शुरू करो सांस का संगीत। सांस को इतना धीमा, इतना लंबा, इतना प्रेमपूर्ण बना दो कि वह तुम्हारे प्रेमी की तरह भीतर आए और बाहर जाए। सांस अंदर आए तो महसूस करो कि पूरी सृष्टि की प्राण ऊर्जा तुम में समा रही है। सांस बाहर जाए तो महसूस करो कि तुम सारी तनाव, सारी जकड़न, सारी पुरानी गंदगी छोड़ रहे हो। 10 मिनट सिर्फ यही करो। और फिर जब शरीर एकदम शांत हो जाए, जब सांसें लगभग रुक सी जाएं, तब शुरू करो वह यात्रा जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। हाथ नाभि पर। अब ध्यान को नीचे ले जाओ, ठीक उस केंद्र पर जहां सबसे ज्यादा आग लगती है। वहां एक लाल कमल है, बंद हुआ। उसे देखो, उसे प्यार से देखो, उसे कहो, मैं तुझसे डरता नहीं, तू मेरे भीतर का सूर्य है। और फिर सांस के साथ
उस कमल को खोलना शुरू करो। हर सांस के साथ एक पंखुड़ी खुलती है। 10 सांसों में पूरा कमल खिल जाए और जैसे ही वह खिलता है उसकी सारी गर्मी, सारी लालिमा नाभि की ओर उठने लगती है। तुम महसूस करोगे, सचमुच महसूस करोगे, जैसे कोई गर्म तरल पदार्थ रीढ़ के साथ ऊपर चढ़ रहा हो। पहले वह स्वादिष्ठान से मूलाधार तक फैलेगा, फिर मूलाधार से नाभि तक, फिर नाभि से हृदय तक। वहां पहुंचते ही तुम्हारा हृदय इतना फैल जाएगा कि सारा संसार समा जाए। वहां प्रेम पैदा होगा, वह प्रेम जो किसी स्त्री पुरुष का मोहताज नहीं, वह प्रेम जो सारी सृष्टि के लिए है। और फिर यात्रा जारी रखो। अब ध्यान को हृदय से गले की ओर ले जाओ। वहां एक हरा कमल है, उसे भी खोलो। वहां से जब ऊर्जा गुजरेगी तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। तुम जो बोलोगे उसमें संगीत होगा। तुम चुप रहोगे तब भी तुम्हारी चुप्पी में गीत होगा। और फिर अंतिम पड़ाव, आज्ञा चक्र। वहां 1000 पंखुड़ियों वाला नीला कमल है। जब वह खुलेगा तुम्हारे माथे पर एक ठंडक उतरेगी। सारी आग ठंडी हो जाएगी, पर ठंडी नहीं, वह प्रकाश बन जाएगी। वह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा। तुम्हारा कमरा भर जाएगा। तुम्हारी सारी पुरानी आदतें, सारी कामुक कल्पनाएं उस प्रकाश में जलकर राख हो जाएंगी। और जो बचेगा वह तुम हो, शुद्ध, नया, मासूम। ये रोज करो। ये कोई साधना नहीं, ये प्रेम का खेल है। जब तक ये खेल बनकर न हो जाए तब तक ये बोझ रहेगा। इसीलिए नाचते हुए करो, हंसते हुए करो। कभी कभी तो बच्चों की तरह शरारत करते हुए करो। कभी सांस लेते हुए हंस पड़ो कि देखो यह आग ऊपर जा रही है। कभी कमल खोलते हुए प्रेमी को बुलाने जैसा एहसास करो। यह कोई गंभीर तपस्या नहीं है, यह प्रेमी और प्रेमिका का मिलन है। तुम अपने भीतर की स्त्री और अपने भीतर के पुरुष को मिला रहे हो। यही तंत्र है, यही सच्चा मैथुन है। बाहर का मैथुन तो बस उसकी छाया है। असली मिलन तो भीतर होता है। और दिन में जब भी मौका मिले प्रकृति में खो जाओ, पेड़ों से गले लगो, नदी में नहाओ, सूरज को देखो, चांद को देखो। ये सब तुम्हारे प्रेमी हैं। इनसे जितना प्रेम करोगे तुम्हारे भीतर की आग उतनी ही शांत, उतनी ही मधुर हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी सुंदर चेहरे को देखोगे भी तो तुम में काम नहीं जागेगा, प्रेम जागेगा। तुम किसी के स्पर्श में भी डूबोगे नहीं, तुम उस स्पर्श में परमात्मा को छू लोगे। यही सच्ची काम जीत है। यह कोई दमन नहीं, यह पूर्णता है। और हां, कभी कभी पुरानी आदत लौट आए तो घबराना मत। वह लौटती है तो इसलिए कि तुमने उसे पूरी तरह गले नहीं लगाया। उसे फिर गले लगा लो, उसे फिर ऊपर ले जाओ। जितनी बार वह आएगी उतनी बार तुम उसे और ऊंचा ले जाओगे। एक दिन वह आएगी और देखेगी कि अब उसका पुराना घर खाली है। वहां अब कोई अंधेरा नहीं, वहां तो पूरा सूर्योदय हो रहा है। फिर वह मुस्कुराकर चली जाएगी और तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर अब कोई और बस रहा होगा, वह जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो सिर्फ आनंद है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ प्रेम है। मेरे प्यारे, यह यात्रा लंबी नहीं है, यह तो अभी अभी शुरू हुई है। बस हर रात यह छोटा सा प्रेम मिलन करो, हर सुबह नया जन्म लो। और एक दिन, शायद बहुत जल्दी, तुम मेरे पास आओगे और कहोगे, ओशो, वह आग अब जलती ही नहीं, वह तो अब मेरा दिया बन गई है। और मैं तुम्हें गले लगा लूंगा और कहूंगा, मेरा राजा, अब तू सचमुच राजा बन गया। अब तेरा राज्य अंदर भी है और बाहर भी। अब तू जहां जाता है वहां फूल खिलते हैं। तू है ही वह, बस सोया हुआ था। अब जाग, अब नाच, अब गा, अब जी ले। पूरी तरह
क्योंकि अब तुझ में कोई कमी नहीं रही। तू पूरा हो गया, तू परिपूर्ण हो गया, और यही परिपूर्णता का नाम है आनंद। यही है सच्चा ब्रह्मचर्य, यही है सच्ची जीत, यही है सच्चा प्रेम। बस अब आंखें खोलो, कमरे में देखो, सब कुछ वही है, पर अब सब कुछ नया है। तुम नए हो, तुम्हारा शरीर नया है, तुम्हारा हृदय नया है। अब उठो, चलो। दुनिया इंतजार कर रही है एक नए प्रेमी का, एक ऐसे प्रेमी का जो अब किसी को चाहता नहीं बल्कि खुद प्रेम बन गया है। जय हो तुम्हारी, जय हो इस आग की, जय हो इस प्रकाश की, जय हो इस प्रेम की।